नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर हिमांशु सोगी। मैं आज आपको बताऊंगा फिस्टुला अगर भगंदर हो जाता है तो आपको एमआरआई रिपोर्ट क्यों कराना चाहिए, एमआरआई रिपोर्ट कितना आवश्यकता है, क्यों कराना चाहिए। आज इस पूरी वीडियो में देखेंगे और जानेंगे कि एमआरआई रिपोर्ट भगंदर में क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भगंदर से कोई प्रकार की समस्या है तो फोन करके भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देख सकते हैं कि ये देख रहे हैं, ये एमआरआई रिपोर्ट से पहले अगर आप देखें कि ये स्किन पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक एक्सटर्नल ओपनिंग है भगंदर की, यहाँ पे एक्सटर्नल ओपनिंग है, यहाँ पे देख रहे हैं तीन तीन एक्सटर्नल ओपनिंग हो गई है, एक ये एक्सटर्नल ओपनिंग। ऐसे पीछे दिख करके मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। देख रहे हैं ये ट्रैक से रास्ता जुड़ा हुआ है अंदर की तरफ, ठीक है। और इसमें भी देख रहे हैं ये भी एक ट्रैक रास्ता है। ये देख रहे हैं मल्टीपल ओपनिंग हो गई, मलदार से जुड़ा हुआ अंदर से एक इंटरनल ओपनिंग है और ये हॉर्सू शेप जैसा फिस्टुला बनना है। और यहाँ पे भी देख सक रहे हैं एक्सटर्नल ओपनिंग, यहाँ इंटरनल ओपनिंग मलद्वार के ठीक अंदर है। अब जानेंगे क्यों कराना चाहिए भगंदर में एमआरआई फिस्टुलोग्राम। सबसे पहले देख सकते हैं ये एनल कनाल है, एनल कनाल है। एनल कनाल के ठीक बीचों बीच डेंटेड लाइन होती है और डेंटेड लाइन के ठीक देख रहे हैं यहाँ पे और एक इंटरनल ओपनिंग है और यहाँ पे एक्सटर्नल ओपनिंग है, ठीक है। तो ये जो ट्रैक बन रहा है ट्रांसफिंटिक, दोनों स्फिंक्टर्स को पियर्स करते हुए एक फिस्टुला बन रहा है, ट्रांसफिंटिक फिस्टुला इसको कहते हैं, विद सेकेंडरी रेमिफिकेशन ब्रांच ऑफ फिस्टुला। देख रहे हैं एक सेकेंडरी रेमिफिकेशन ब्रांच ऑफ रेमिफिकेशन ट्रैक बन रहा है, विद एब्सेस के साथ बन रहा है। तो होता क्या है, जब एक छेद एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, जैसे एक एक्सटर्नल ओपनिंग हो रही है, एक एक्सटर्नल ओपनिंग हो रही है, देख रहे हैं एक एक्सटर्नल ओपनिंग, तो पता चल जाता है कि एक एक्सटर्नल ओपनिंग है, एक इंटरनल ओपनिंग है। एक अनुमान से एक आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन जब ट्रैक में मल्टीपल ओपनिंग बन रही है, यहाँ बन रही, यहाँ बन रही, यहाँ बन रही, ऐसा समझे यहाँ भी एक्सटर्नल ओपनिंग बन रही, यहाँ भी बन रही है, यहाँ भी बन रही, तब हो सकता है कि इंटरनल ओपनिंग के जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, मतलब आपका जो इन्फेक्शन हो रहा है वो एक से अधिक हो। जैसे एक यहाँ पे है इंटरनल ओपनिंग, एक यहाँ पे भी देख रहे हैं एक्सटर्नल ओपनिंग, इस ट्रैक से दो ओपनिंग बन जाती है मलद्वार के बाहर, और यहाँ भी देख रहे हैं एक बाईपास ट्रैक बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारे रास्ते बन जाते हैं मलद्वार से जुड़े हुए, जिसमें कि आप जब भी मल त्याग करते हैं, जब लैट्रिन जैसे करते हैं तो इसी में इंटर होने के स्टार्ट कर देते हैं। जब आप मल त्याग के लिए जाते हैं तो इसी में फीसेस, मल के टुकड़े घुस जाते हैं, चले जाते हैं, तो इन्फेक्शन करते हैं और पस जैसा फॉर्मेशन करते हैं, फोड़ा जैसा बन जाता है। अगर ये एक्सटर्नल ओपनिंग अगर हील कर जाती है तो यहाँ पे कलेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, तो भगंदर का विकराल रूप होना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये फूटता नहीं है तो और दिक्कत हो सकती है, क्योंकि और एब्सेस बनेगा और पस कलेक्ट होगा और ये ट्रैक फरगेट होगा, कहीं ऊपर की तरफ चला जाएगा, या फिर एक सेकेंडरी ब्रांच और बन जाएगी, जैसे देख रहे हैं ऐसी समस्या बार बार बन जाएगी। और ये रहा कोरोनल व्यू सेक्शन। और इधर बात करूं एक्सियल सेक्शन। अगर एक्सियल सेक्शन की बात करें, देख रहे हैं पेशेंट को एक लिथोटॉमी पोजीशन में लेटा हुआ है, इसकी इंटरनल ओपनिंग 6 o'clock पे और एक्सटर्नल ओपनिंग यहाँ लगभग बन रही थी, लगभग ये भी आपकी एक्सटर्नल ओपनिंग एक यहाँ बन रही है, एक यहाँ भी बन रही, ठीक है, एक यहाँ भी बन रही। ऐसे देख सकते हैं फोटो में लगभग ऐसे ही ये एक ट्रैक बन रहा है, ऐसे देख सकते हैं ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो ये भी हॉर्सू शेप जैसा बन रहा है, इसमें इंटरनल ओपनिंग इन्फेक्शन यहाँ पे है, यहाँ भी अंदर इंटरनल ओपनिंग मलद्वार से अंदर जुड़ा हुआ। ये भी ट्रांसफिंटिक फिस्टुला है, लेकिन इंटरस्फिंटिक स्पेस में भी, दोनों स्फिंक्टर्स के बीच में भी एक हॉर्सू शेप जैसा फिस्टुला बन रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल ओपनिंग भी है। और साथ में जो ट्रैक जा रहा है हॉर्सू शेप जा रहा है, मोस्टली ये देख रहे हैं ये 4 से लगभग 8 o'clock पे जा रहा हुआ है। तो ये ट्रैक का फाइंडिंग हो जाता है, कैसे किस डायरेक्शन में जा रहा है, इससे आसानी हो जाती है। जब आप केस करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, आपका कोई भी ब्रांच छूट नहीं पाता केस करते समय। अगर एमआरआई रिपोर्ट करा के आप जब केस कराते हैं, फिस्टुलोग्राम रिपोर्ट कराने के बाद आप अपना ऑपरेशन कराते हैं छाछूत विधि से, तो बहुत ही लेस चांसेस है कि रिकरेंस हो जाए। अगर सही तरीके से किया जाए, सही डॉक्टर से किया जाए, सही प्रैक्टिशनर से किया जाए, तो दोस्तों चांस ही नहीं होता कि रिकरेंस हो जाए। अगर सही तरीके से करेंगे तो एकदम सर्टी रहती है कि वो ठीक हो जाता है ट्रैक। और तो इसलिए दोस्तों एमआरआई फिस्टुलोग्राम कराना बहुत आवश्यक है। अगर आपको भगंदर हो रहा है, सबसे पहले एमआरआई फिस्टुलोग्राम कराएं। ट्रैक की दिशा निर्देश फाइंडिंग हो जाएगी, ट्रैक कहाँ जा रहा है, ट्रैक कैसे बन रहा है, ये दोनों फाइंडिंग हो जाएगी। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो चैनल के बारे में लाइक जरूर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या है तो दोस्तों बेझिझक होके, कोई भी दिक्कत हो रही हो तो बेझिझक होके मुझे फोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, चैनल के ऊपर देख सकते हैं, नंबर है दिया हुआ है, आप किसी वक्त भी कॉल कर सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगे चैनल को लाइक जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।